दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। थोड़ा सा देर हो गया मेरे से, ठीक है, मगर टेंशन नहीं लेना। बिहार में नहीं कहिए, पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको एक वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। और कल ही जो बच्चे फॉर्म आज जाके भर लिए तो बहुत अच्छा है। जो छात्र किसी कारणवश नहीं भर पाए या जानकारी नहीं मिल पाया तो वो क्या कीजिएगा, कल जाके भर लीजिएगा, ठीक है। जितना जल्दी भर लीजिएगा उतना आसान रहेगा, ठीक। और फिर इसके इसके तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। तो देखो, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का वैकेंसी है और रिक्रूटमेंट किसके लिए है, ऑफिस असिस्टेंट, प्यून। तो अब क्या लगेगा बहुत छात्रों को कि क्या करे कि प्यून का वैकेंसी भरे। देखो, प्यून पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बैंकिंग लाइन का है ना, तो प्यून अब पहले वाला प्यून नहीं रह गया कि खाली क्या करता था कि पानी ला के देता था, झाड़ू मारता था, वो वाला व्यवस्था नहीं हुआ। तुमको क्या किया जाएगा कि तुमको इंटरनली एग्जाम में मौका देगा। तुम जब कम उस बैंक में जॉब कर लेगा, तुम लोग को स्पेशल छूट मिलेगा, समझ गया। तो स्पेशल छूट मिलेगा तो उसमें क्या होगा कि तू क्लर्क के लिए फिर अप्लाई कर सकता है। और वहाँ पे जो नॉर्मली यहाँ पे भीड़ भाड़ चल रहा है, तो ऐसा नॉर्मली, एक मिनट रुक जाओ, तो ऐसा नॉर्मली क्या होगा कि वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे सिलेक्टेड व्यक्ति हो, जो जॉब में आदमी होगा, ठीक है, जो प्यून कैटेगरी में होगा वही लोग अप्लाई करेगा, समझ गए। तो वहाँ पे भीड़ भी कम होगा और इंटरनली एग्जाम भी आसान होगा, ठीक। तो जो भी छात्र हैं वो नहीं भरे हैं तो वो निश्चित रूप से क्या कीजिए, इस प्यून का वैकेंसी को भरिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, अभी हम जैसे बोले कि प्यून की पोस्ट का मत देखना, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो इसमें सैलरी का टेंशन नहीं लेना, कितना नसीब खराब होगा ना, 30+ से ही चालू होगा, ठीक है। और बैंक बहुत सारा पढ़ के देता है, रूम रेंट देगा, साबुन तेल खाना पीना, ठीक है, रहना होना, फिर छुट्टी उट्टी सारा चीज़ देता है, ठीक है। मस्त जॉब होता है, ऑफिशियल जॉब होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप जॉब कर लेना और ज़्यादा आपको पढ़ने का इच्छा होगा तो आपके पास तो एक नौकरी रहेगा। नौकरी रहेगा तो क्या होगा कि आप छुट्टी ले लीजिए 1 साल 2 साल का, उसके बाद जाके अपना तैयारी कीजिएगा, हो जाएगा उधर तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आके ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए, इसमें दो तीन चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये किस किस राज्य के लिए है। तो पूरे भारतवर्ष के जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र, ठीक है, जिस भी क्षेत्र के रहने वाले, जैसे कि देखो हम एक एक का नाम पढ़ देते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, असम हो गया, बिहार हो गया। अब चलो पोस्ट भी हम बोलते जाते हैं साथ में। डिफरेंट डिफरेंट का यहाँ पे कास्ट कैटेगरी का है, तो हम ये पीडीएफ में दे देंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का हम बताते हैं, बाद बाकी का आप लोग देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी कितना है, 22 पोस्ट का है। एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 है, ईबीसी के लिए 2 है और जनरल वाले के लिए 11 है, समझ गए। तो ऐसे करके सारे पूरे भारतवर्ष में निकला हुआ, समझ गए, पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद देखिए कौन है, असम है। असम के बाद फिर बिहार में है, तो बिहार में जो भी छात्र है, ठीक है, बिहार में टोटल वैकेंसी कितना है, 23। एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए नहीं है इसमें, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और जनरल वाले के लिए 12 पोस्ट है, ठीक। तो ऐसे करके देख लिए, चंडीगढ़ यूटी, हम बोल रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए, समझ गए। उसके बाद दादर नागर हवेली, छत्तीसगढ़, दमन एंड द्वीप, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो जो JNK के रहने वाले छात्र हैं तो उनके लिए थोड़ा दुख का बात है कि वहाँ पे एक ही पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, समझ गए। तो इतना सारा राज्य में निकला। उत्तर प्रदेश के अलावा भी देख लीजिए, हम बोले ना पूरे भारतवर्ष में निकला हुआ। उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिर्फ इसमें कुछ एक्सक्लूड हो जा रहा है, तो अंडमान निकोबार इसमें नहीं आ पा रहा, समझ गए। तो लगभग तो पूरा भारतवर्ष में आ ही गया, समझ गए। तो टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी 500 है। हर किसी के स्टेट वाइज है, कास्ट वाइज है, सॉरी कास्ट कहते हैं, कैटेगरीज वाइज है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये पीडीएफ हम दे देंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा और आप क्या कर दीजिएगा, फॉर्म भर लिया। और एलिजिबिलिटी का बात देखो तो कोई भी बच्चा भर सकता है, कोई भी बच्चा। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि ऑफिस असिस्टेंट प्यून में 500 पोस्ट है। आपका उम्र भी देखिए कमाल का, मिनिमम 18 साल हो, मैक्सिमम 26 साल हो, ठीक है। आप क्या हो
कि आप 10वीं पास हो, 10वीं किसी भी स्ट्रीम से आप पास होइएगा ना, तो आप, ठीक है, चाहे स्टेट बोर्ड से हो या फिर क्या हो सेंट्रल बोर्ड से हो, जो सीबीएसई वगैरह होता, फिर आईसीएसई करके हो, जो भी होता, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, अब ये तो देखो नॉर्मली चीज़ है। अब जैसे हम मिथिलांचल से हैं, तो मिथिलांचल से हैं तो हमको नहीं भी कुछ आता होगा तो मैथिली भाषा थोड़ा बहुत हम निश्चित रूप से समझते होंगे। मान चलो कि तुम तमिलनाडु से है तो तमिल भाषा तो तुमको समझ में आता होगा, कर्नाटका से होगा तो कन्नड़ भाषा तेरे समझ में आता होगा, उड़ीसा से होगा तो उड़िया भाषा आता होगा, बंगाल से होगा तो बांग्ला भाषा होगा, असम से होगा तो असमिया भाषा आता होगा। तो जिस भी क्षेत्र में होगा तभी यदि 10वां पास होगा तो इतना तो निश्चित रूप होगा कि भाषा को पढ़ सकता, लिख सकता, बोल सकता, ठीक है। तो टेंशन इस चीज़ का नहीं है। उसके बाद देखो तुम्हारा रोल क्या होगा, तुम्हारा जिम्मेदारी क्या होगा। All the normal and routine duties of the subordinate staff cadre for performance of which no special pay shall be payable। तो नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली आपको ड्यूटी होगा, कुछ काम वाम दिया जाएगा तो इसके लिए अब क्या होगा, स्पेशल आपको वो नहीं किया जाएगा, पेमेंट नहीं किया, क्योंकि वो तो आपका दायित्व होगा। एनी अदर वर्क असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर BI पार्टी सेटलमेंट अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ वैसा कार्य के लिए यदि भेजा जाएगा तो क्या होगा कि संस्था डिसाइड करेगी कि आपको किस हिसाब से पे करना, ठीक है। पे स्केल का बात कीजिएगा तो देखो 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 19,000। उसके बाद फिर देखो ऐसे का, अब ये क्या फॉर्मेट है सैलरी का हमको उतना नहीं पता है, ठीक है। फिर देखो 26,310 है, फिर है 30,270, फिर 33,780, फिर है 37,815। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा देखो सैलरी, गवर्नमेंट जो जॉब करता है तो उसमें यदि मान के चलो कि 10,000 सैलरी है, तभी मत समझना कि 10 का 10,000 रुपया सिर्फ मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारा चीज़ मतलब अटैच रहता है जो कि तुमको बाद में समझ में, जैसे एक कुछ होता है जो बेसिक पे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें तुमको DA होता है, HR होता है, CCA होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, स्पेशल पे होता है, लीव फेयर होता है, कंसेशन होता है, लीव इनकेसमेंट होता है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो बोले ना कि इतना सारा चीज़ देता है ना। जैसे कि तुमको एक सिंपल साधारण सा एग्जाम्पल बताते हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होंगे, तब नॉर्मली आदमी क्या लगता है कि उसको 50-60 हज़ार रुपया सैलरी मिलता, बस वही इतना बड़ा एग्जाम को क्रैक करके क्या हुआ कि 50-60 हज़ार रुपया की सैलरी कमाता। मगर तुम देखो उसको माली दिया जाता है, खाना बनाने वाला शेफ दिया जाता है, उसके साथ व्यक्ति रहता है जो उसके गाड़ी को क्या होता है, गाड़ी का गेट खोलते हैं, ठीक है। उनके आवास पे वहाँ पे क्या होता है कि उसका रक्षा करने के लिए व्यक्ति होता है, साथ में बॉडीगार्ड होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा पर्क मिलेगा। तुम्हारा बाल बच्चा किसी स्कूल में पढ़ेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलेगा, ठीक है। साल में क्या होगा, कहीं घूमने फिरने जाएगा, स्पेशल छूट दिया जाएगा। कोई पर्व त्यौहार आएगा तो उसमें छूट होगा, साथ में बोनस वगैरह मिलेगा। तो समझ गए, बहुत सारा लाभ है। तो इस चीज़ मत देखिएगा कि प्यून का नौकरी है, समझ गए, कर लीजिए। और जब हो जाएगा तो ज़्यादा मन करेगा तो लीव ले लीजिए, लीव लेके 1-2 साल पढ़ाई कीजिएगा, कहीं और बेहतर जगह हो जाएगा तो बेहतर, और नहीं होगा तो फिर तो ये रखा हुआ ही है। और इंटरनल एग्जाम का मौका देगा, ठीक है। और तुमरे में पढ़ने का जुनून होगा, जज्बा होगा तो बैंक PO वगैरह बनना इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम आसानी से बन जाए, क्योंकि इंटरनल एग्जाम होगा, गैदरिंग नहीं होगा। नॉर्मली जो ओपन कंपटीशन होता है ना वैसा नहीं होता। उसमें क्या होगा, जो सरकारी जॉब उस संस्थान का करता होगा व्यक्ति, उसी को मौका मिलेगा, समझ गया। तो करना एलिजिबिलिटी तो भारतीय होना चाहिए, तो स्वाभाविक है भारतीय होना मांगता ही है। इसके अलावा देख लो जो कुछ कुछ क्या है, कुछ कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट से होंगे या शेड्यूल ट्राइब से तो उसको 5 वर्ष का छूट है। उसके बाद जो OBC से होगा तो इसको 3 वर्ष का है। जो दिव्यांग होंगे तो उनको 10 वर्षों का है। कुछ जो आर्मी वगैरह में होंगे, ठीक है, तो उनको क्या है, उनके लिए उनके जो दिया हुआ है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, तो ये चीज़ उस पर डिसाइड करके दिया जाएगा, ठीक है। जो महिला क्या होगी कि जो महिला विधवा वगैरह होगी, ठीक है, तो उनको, या फिर जिनका अभी ये सब चीज़ में होने और वाला होगा, तो उन लोगों को भी क्या किया जाएगा, उन लोगों को भी स्पेशल छूट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया।
इसके अलावा देख लीजिए, इसमें रिजर्वेशन के बारे में हम बता दिए, सारा पीडीएफ हम प्रोवाइड। मेरा मेन मोटो है कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। यदि पहुंच गया होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं पहुंचा होगा तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिएगा। तो जाके फॉर्म कल ही भर दीजिएगा, जो छात्र भर दिए होंगे। तो क्या कीजिएगा कि आप जाके तैयारी में जुट जाइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी हम बताइए दिए 10वां, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाओ। तुम जिस भी क्षेत्र का होगा, पूरे भारतवर्ष का बोलते हैं, चाहे जिस भी स्टेट का हो, केरला का हो, तमिलनाडु का हो, आंध्रा का हो, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा, बिहार, यूपी, जिस भी राज्य से बिलोंग करता, ठीक है। फॉर्म को भरना, छोड़ना मत मौका। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी का बात करेगा तो जो भाई जनरल कैटेगरी से हो गए, EWS या फिर ओबीसी से, तो उनको 600 रुपया लगेगा, 600 रुपीज़ दे शेल हैव टू पे, ओके। उसके बाद 100 रुपया किनको लगेगा, जो बच्चा SC ST या फिर क्या होंगे, दिव्यांग से होंगे या फिर एक्स सर्विसमैन से होंगे, ठीक है। इस सब के अलावा क्या लिखा हुआ है कि प्री एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, तो ये चीज़ देख लेना। जैसे कि देखो, भारत सरकार का या फिर किसी माँ बाप भी रहता, कोई भी रहता, हर किसी का क्या ये रहता है कि जो भी बच्चा या फिर जो भी समाज के व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, ठीक है, वो बेहतर स्थिति में नहीं आते, क्या होता है उसको थोड़ा सपोर्ट किया। जैसे कि क्रिकेट का मैच का मान चलो कि ऐसे टेबल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे टेबल बनाते हैं, 3 रंग का टेबल बना दिए। तो अब क्या होगा, एगो बहुत ज़्यादा लंबू आदमी होगा, तो लंबू आदमी को क्या करेंगे, छोटका टेबल दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसका इतना हाइट है कि वो खड़े खड़े देख लेगा मैच, तो उसको छोटा टेबल भी दे देंगे। तो एगो होगा मध्यम हाइट का, तो उसको ये वाला दे देंगे। अब एक क्या होगा, एक जिनका सबसे कम हाइट होगा तो उनको ज़्यादा ऊंचा वाला टेबल देंगे, ठीक है, ताकि वो भी क्या, उस पर खड़ा होकर मैच देख सके। तो ऐसे करके क्या करता है कि ऐसे करके हम सुधार लाएंगे, तब तो सबको बराबर का मौका मिलेगा, समझ गए। तो ये चीज़ भी है, तो जो SC ST OBC वर्ग से होंगे तो उनको ये चीज़ मौका दिया जाएगा। और लोकेशन का बात करेगा तो आप जिस भी क्षेत्र से भरिएगा, जिस भी राज्य से, तो आपको उधर ही होने वाला। सिलेक्शन का बात कर लो तो सिलेक्शन में तुमको पेपर देना पड़ेगा। पेपर में देख लो, जो जनरल इंग्लिश होगा तो वो 25 क्वेश्चन होगा, इसमें 25 मार्क्स का होगा और 20 मिनट देगा। देखो एक बार हमको याद है, सेंट्रल बैंक का प्यून का ही था, तो उसका हम एग्ज़ाम देने के लिए पटना गए हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम देखे हुए थे कि क्या होता था कि एक सेक्शन खुला, ठीक है, जैसे ये इंग्लिश वाला सेक्शन खुला, जो भी 20 को 25 को सवाल था खुला, उसमें अटैम्प्ट करना है, कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि वो लॉक हो जाता था, ठीक है, लॉक हो गया, फिर दूसरा वाला फेज खुलेगा। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसका सारा चीज़ दिया, हम सारा चीज़ बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 25, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स तो मैथ वगैरह जो होगा वो 25, उसके बाद रीजनिंग तो वो 25, ठीक है। तो ये होगा। देखो अभी इस वैकेंसी पे हम तुमको ये कहेंगे कि हम रहें या फिर कोई और रहे, ठीक है। तुमको जो भी अच्छा लगता है ना, चाहे हम लगते हैं या कोई किसी टीचर पे तुमको भरोसा है, किसी कोचिंग पे तुमको ट्रस्ट है, तुमको जहाँ पे अच्छा लगता है तुम क्या कर, जो भी 500 100 200 1000 रुपया 2000 रुपया में यदि कहीं पे कोर्स मिलता है, ठीक है, तो कोर्स फटाक से खरीद ले और क्या कर, पढ़ना चालू कर दे, ठीक है। पर डे ज़्यादा नहीं, 4 घंटा 5 घंटा दो ना, आराम से हो जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ कर ही लेना। उसके अलावा लिस्ट ऑफ वर्सन टेस्ट मीडियम, तो देखो अब मान चलो कि अब हम हैं बिहार से, अब बिहार से हैं, अब हमको क्या हो जाएगा कि अब हमसे तेलुगु भाषा पूछ लेगा तो भाई मेरे लिए तो समस्या हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या हुआ, तेलुगु से कभी वास्ता नहीं पड़ा है, ठीक। तो क्या किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो छात्र होगा, जो आंध्र प्रदेश से भरिएगा, तो आपको इंग्लिश हिंदी तेलुगु का मौका मिलेगा, और लोकल लैंग्वेज में आपको तेलुगु उर्दू। तो इसी प्रकार से जैसे कि बिहार वाले छात्र हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी का मौका मिलेगा, साथ में हिंदी उर्दू का। तो जो भी छात्र जिस भी राज्य से हैं तो आपको उस राज्य का भाषा लोकल में आना चाहिए, समझ गए। तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है, सारे राज्य का दिया हुआ, देख लेना। जो भी अब मान चलो कि कोई महाराष्ट्र से होगा तो भाई उसको मराठी आता होगा, ठीक है। चलो
इसके अलावा इसमें क्या हम बताएं, इसके अलावा अप्लाइंग डेट वगैरह कहीं पे होगा। 3 तारीख तो हम तुमको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो तुम जाके फॉर्म क्या करोगे, फॉर्म भरना चालू कर दोगे, ठीक है। फॉर्म जाके भरना चालू कर देना, ठीक। हम इसमें देख रहे नोटिफिकेशन में कहीं डेट उट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लो कि तुम जब फॉर्म भरने जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ताकि तुमको क्या हो कि साइबर कैफे में जाएगा फॉर्म भरने तो बार बार क्या होगा, घर नहीं दौड़ना पड़ेगा या इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। एगो तो कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले लेना, जैसे कि 10वां का मार्कशीट ले लेना, ठीक है। चाहे स्टेट बोर्ड से होगा या सेंट्रल बोर्ड से होगा, CBSE से होगा। तो 10वां का मार्कशीट ले लेना, तो उसमें तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद चलो ये सही है। उसके बाद क्या होगा कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि तुम्हारे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ले लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना। कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसके हिसाब से क्या करना, तुम्हारा जो कैटेगरी वगैरह होगा तो उसमें अपना सिलेक्ट करना। OBC से होगा तो OBC, SC ST जनरल चाहे जिससे हो, या PWD, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप कीजिएगा, ले जाइएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ अपलोड कर देगा। इसके अलावा क्या होगा कि गाइडलाइन फॉर फोटोग्राफ सिग्नेचर इन एडिशनल टू द अबव फोटोग्राफ कैंडिडेट विल आल्सो रिक्वायर टू कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ आइदर बाय यूजिंग वेबकैम। तो इसके लिए तो टेंशन मत लेना, फोटो के लिए जहाँ भी साइबर कैफे में जाएगा तो उसके पास कैमरा होगा, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ होगा। तो जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे टैब का कैमरा ऑन है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑन करके वो क्या करेगा, डायरेक्ट फोटो खींच के तुम्हारा अपलोड कर देगा। तो फॉर्म भरने के लिए सब चीज़ के लिए तुम परेशान मत होना, ठीक है। बाद बाकी फ़ोटो का साइज यूज, सिग्नेचर उग्नेचर, ये सारा चीज़ वो जो फॉर्म भरेगा वो सब चीज़ कर देगा, ठीक है। चलो, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड योर फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ सही है। तुम्हारा फॉर्म कब एक्सेप्ट करेगा, जब तुम सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जो तुम्हारा होगा तुम उसको क्या करेगा, अपलोड करेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि भाई कि तुम फॉर्म भरने वाला बंदा कौन है, समझ गए। इसमें पता नहीं किधरों होगा, हमको हो सकता हम देख नहीं पा रहे हैं या मेरा नज़र नहीं आ रहा। तो 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड ठहर जाओ, हम तुरंत सामने तुम्हारे सामने में गूगल करके क्या करते हैं दिखा देते हैं, तुम भी परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो, चलो इसका वो हो रहा है, हम टाइप ही कर लेते हैं। चलो आ ही गया, सर्च में ही है। तो पहला वाला ही ये वाला खुलेगा तो इस पर क्लिक कर देना, खुल जा भाई। क्लिक कर दिए और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, खुल गया। यहाँ पे देख लो, हम थोड़ा जूम कर देते हैं भाई, ये जूम नहीं होगा, हम बोल ही देते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बिगेन 3/5/2025, यहाँ पे देखिए हम ये सर्कल कर दे रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट कब होगा, 23/5/2025। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाके फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। तैयारी में लग गया, तैयारी में हम जैसे बोले वैसे ही कीजिएगा। आपको जिस पे जहाँ पे जैसे भरोसा होगा, ठीक है, सारे विषय का क्या कीजिए, आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखो भागो मत, ठीक है। तुम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा थोड़ा 1 सेकेंड रुक के बेल आइकन दबा दो, अब कर भी लो सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा, एक तो मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, और साथ में क्या होगा कि कुछ भी वैसा अपडेट होगा तो हम तुमको बताते रहेंगे, और थोड़ा क्या होगा कि मेरा चैनल प्रमोट होगा तो और भी छात्रों तक ये वीडियो जाएगा, ठीक है। तब सोचो मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो, ठीक है। चलो, जय हिंद।